ये जी एक छोटा सा हैंडमेड ब्रूडर है मैंने जो अपने रूम के अंदर बनाया हुआ है टेबल के। इनके आहिस्ता आहिस्ता फीदर भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। जो फीड करा रहे हैं उसके अंदर जो पानी होता है, रुई रखी थी कि उसमें वार्म रहे, मगर उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पहले मैंने रूम के अंदर बना रखा था ब्रूडर। अब ये मैंने यहाँ पर अलग एक बॉक्स में गताइल एग्स मिले जो कि अस्सलाम वालेकुम, जितने भी चिक्स हमारे पास रह गए थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर, जो मैंने आर्जी तौर पर और ख़ुद से हैंडमेड ब्रूडर बनाया था उसके अंदर मैंने रख दी है। और माशाल्लाह देखें अब ये इनके आहिस्ता आहिस्ता फीदर भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने अभी भी इनको हैंड फीड कराया और ये सुबह 6:30 का टाइम है। और माशाल्लाह इसमें कुछ मसले मसाइल होते हैं फीडिंग के दौरान। एक तो यह है कि आपकी जो फीड करा रहे हैं उसके अंदर जो पानी होता है, अक्सर औक़ात ये टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं जो आम टूटी का पानी होता है। उससे ये हो सकता है कि इनको मोशंस हो सकते हैं। तो जैसे ही लूज़ मोशन होते हैं तो ये अच्छे तरीके से फीड नहीं करते और उससे ये हो सकता है कि ये एक्सपायर हो सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो मिनरल वाटर होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पर मैंने नेस्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, वही जो नेस्टिंग मटेरियल जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट में रखते हैं। इसमें पहले मैंने रुई रखी थी कि उसमें वार्म रहेंगे, इनकी बॉडी गर्म रहेगी और अच्छे तरीके से ये सरवाइव कर पाएंगे। मगर उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि जब रुई मैंने रखी थी तो जैसे ही ये बीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो ये रुई के साथ लग जाती है। वो रुई इनके पोटे के बैक साइड पे लग जाती है और जैसी लग जाती है तो इनका पोटा बंद हो जाता है, ये एक्सक्रीट ही नहीं कर सकते। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये था कि मुझे डेली बेसिस पे यहाँ पर आके चेक करना करना पड़ता था। पानी लगा देता था ताकि वो चीज़ नरम हो जाए, रुई नरम हो के फिर उसको उतारता था। और दूसरा ये कि जब इसको हैंड फीड करते हैं तो इनकी बीट नॉर्मल नहीं होती, तो उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है। लिक्विड ज़्यादा होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मसला होता था। पोटा बंद होने की वजह से इनकी डेथ भी हो सकती है, एक्सपायर भी हो सकते हैं ये। लेकिन इनको बार बार डेली 2 से 3 बार चेक करना पड़ता था कि कहीं इसकी पोटा बंद तो नहीं हो गया या इनके पीछे रुई तो नहीं चिपकी हुई। तो ये भी एक मसला होता है बहुत बड़ा। बाकी ये है कि इसमें रुई में नहीं रखना चाहिए। ये जो हमारे पास नेस्टिंग मटेरियल होता है जो हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पर था बॉक्सेस में, मैं वो ले आया यहाँ पर रख दिया। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर ये गत्ते का बॉक्स है जो आम शूज़ या पैकिंग बॉक्स होता है। तो ये देखें, ये कॉर्नर में इन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम के, यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे चिपक के और ख़ुद को वार्म करने के लिए। ये देखें, ये छोटे साइज़ का बेबी यहाँ पर आया हुआ है। और बिल्कुल यहाँ पर देखें, ये टोटल इस वक्त मेरे पास 16 चिक्स हैं। और इनके पेरेंट्स क्योंकि फ्लाई कर गए हैं, उड़ गए हैं, भाग गए हैं, तो इस वजह से मुझे खुद इनको फीड करना पड़ रहा है। और मैंने जिस लास्ट वीडियो में दोस्त का जिक्र किया था कि मैं उसके पास ले जाऊंगा और उनको डोनेट कर दूंगा। हम उनके पास ले गए थे लेकिन वो यहाँ नहीं थे और उनका जो सेटअप है वो बिल्कुल ओपन एयर में है। तो वो विलेज में रहते हैं, आसपास फसलों की बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैंने कहा वो इनकी केयर नहीं कर पाएंगे, ये एक्सपायर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गुनाह होगा और मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी रहती अगर मैं उनको दे के आता। तो बेहतर है कि मैं खुद ही इनको फ़ीड करा दूँ। तो अब मैं इनको डेली बेसिस पे फ़ीड करा रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम इनको शाम 6 बजे, फिर रात को 9 बजे, उसके बाद रात को 2 बजे, अब सुबह ये मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 6:30 है, अब फ़ीड करा रहा हूँ। उसके बाद सुबह इंशाल्लाह 9 बजे तक, 9 बजे के बाद डायरेक्ट इनको 2 बजे फ़ीड किया जाएगा। पहले मैंने रूम के अंदर बना रखा था ब्रूडर। अब ये मैंने यहाँ पर अलग एक बॉक्स में गत्ते में बना दिया ब्रूडर। ये मैंने जो लाइट्स इस्तेमाल किए हैं ये मोटरसाइकिल की हेडलाइट वाले बल्ब हैं, तो इनकी अच्छी खासी हीट होती है। मैंने ये 3 बल्ब लगा दिए हैं ताकि हीट अच्छी जनरेट हो। और मैंने जब जाके बॉक्सेस चेक किए तो उसके अंदर मुझे 3 फर्टाइल एग मिले जो कि तकरीबन 80% फर्टाइल हो चुके थे और हैचिंग के करीब हैं। तो मैं उनको ले आया, यहाँ पर मैंने रुई के अंदर रख दिया। अब ये इसके अंदर है, मैं इसको हर 2 से 3 घंटे बाद चेक करता हूँ और इंशाल्लाह इसके अंदर से भी बेबी हैच होगा, मैं पूरी उम्मीद हूँ। ये देखें, ये छोटा सा बॉक्स है और ये मैंने केज के अंदर रखा हुआ है इसको, ताकि अगर कोई यहाँ से चीक बड़ा होकर बाहर भी निकल आए तो वो केज के अंदर ही रहे, यहाँ से बाहर ना जाए।
ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।